संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। हनुमान जयंती पर शहर और गांव-गांव में उत्सव, भजन संध्याओं और 56 भोग का दौर। निगम ने माना ठेकेदार ने बिना सूचना के खोदी सड़क और विभागों में तालमेल की कमी से हुई असुविधा। चैत्र में जेठ जैसी गर्मी, चढ़ते तापमान से आमजन त्रस्त। मंसापूर्ण हनुमान जी को धराई गई 511 मीटर लंबी फाग। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं हनुमान जन्मोत्सव की। झीलों के शहर उदयपुर में आज हनुमान जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही हनुमान मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिरों में आने वाले भक्तों ने महाबली वीर हनुमान की विशेष पूजा अर्चना की, तो कई भक्तों ने मंदिर में ही हनुमान चालीसा का पाठ किया। कई मंदिरों में सुंदरकांड का भी आयोजन किया गया, जिसमें भी भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हनुमान जयंती के अवसर पर सभी मंदिरों पर विशेष सज्जा की गई, वहीं हनुमान भगवान को विशेष आंगी धराई गई। शहर के प्रमुख हनुमान मंदिर में महंत गिरिराज जी महाराज के दर्शनों के लिए सैकड़ों लोग पहुंचे। इस दौरान महंत जी ने कहा कि हनुमान जयंती के अवसर पर मंदिरों में दर्शन कर भगवान महाबली हनुमान से पूजा करने वाले लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। श्री हनुमान जी महाराज का आविर्भाव दिवस आज हमारे संपूर्ण राजस्थान में, जिसमें उदयपुर में हनुमान जी के प्रति विशेष आगाध श्रद्धा भक्ति है। आज मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण के पारायण कर रहे हैं। भगत लोग प्रसाद वितरण कर रहे हैं। कुछ समाज सेवी युवाओं को रक्तदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिसमें अभी तक कम से कम 150 युवाओं ने अपना पंजीकरण करा लिया है और ये संख्या और भी बढ़ेगी। इन सब का प्रमुख कारण श्री हनुमान जी महाराज का जीवन चरित्र, उनके द्वारा किए गए परोपकारी कार्य। हनुमान जी महाराज स्वयं एक संत के प्रतीक हैं, जिन्होंने अपने लिए ना तो परिवार बसाया, ना कुटुंब बनाया, ना अपने लिए कुछ लिया। उनके जीवन का उद्देश्य सिर्फ समाज सेवा, दीन दुखियों की सेवा। यही कारण है कि आज हमारे युवाओं में जो हनुमान जी के प्रति एक अलग ही विशेष आस्था है, बहुत मानते हैं उनसे, क्योंकि हनुमान जी महाराज के पास सारे डिपार्टमेंट, ज्ञान, भक्ति, वैराग, संकटों से निवारण, धन धान, सब कुछ, अष्ट सिद्धि नौ निधि, सभी के वो दाता हैं। मंदिर में खास जो मुख्य समारोह होगा वो शाम को 7 बजे के करीब शुरू होगा, जिसमें 6:30 बजे करीब 2100 युवा वर्ग आएंगे, जो खड़े होकर हनुमान जी के समक्ष 11 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। 2100 युवा, एक अभूतपूर्व एक कार्यक्रम रहेगा बालाजी मंदिर में। 2100 युवा बच्चे आकर एक साथ श्री हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ का पारायण करेंगे। श्री हनुमान जी महाराज की स्वर्ण झांकी तैयार हो रही है। शाम को हनुमान जी महाराज भी सज धज के तैयार हो जाएंगे। 8 बजे मुख्य आरती का आकर्षण रहेगा, साथ में भजन संध्या। और एक इस मंदिर की एक परंपरा रही है, कम से कम ये 36वां वर्ष है, यहाँ अटूट भंडारा चलता है। जो भी आते हैं भक्तजन प्रसाद पाते हैं, भजन कीर्तन में संलग्न रहते हैं। मंदिर को एक दोनों तरह के
प्राकृतिक और बनावटी फूलों से सजाया जा रहा है। शाम को मंदिर भी सज धज के तैयार हो जाएगा। इनके आविर्भाव दिवस के अवसर पर मैं सभी भक्तजनों को श्री बालाजी महाराज की तरफ से आशीर्वाद प्रदान करूंगा कि उनका जीवन भी इसी प्रकार परोपकार में रहे, आपका शरीर शक्ति संपन्न रहे, परिवार सुख संपन्न रहे, परमात्मा के प्रति इसी प्रकार आपकी अगाध भक्ति बनी रहे। शुभम कल्याण मस्तु। गर्मी के मौसम में अक्सर ट्यूबवेल, हैंडपंप में पानी लगभग सूख जाता है, जिससे आसपास के लोगों को पानी की समस्या को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यदि जलदाय विभाग से ली गई पानी की सप्लाई भी बाधित हो जाए तो समस्या और बढ़ जाती है। इस समस्या को लेकर चित्रकूट नगर निवासियों द्वारा जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप त्वरित कार्रवाई करते हुए विभाग के चित्रकूट नगर एरिया के असिस्टेंट इंजीनियर महेंद्र सिंह आहूजा, JN रूबी शर्मा एवं समस्त टीम के साथ चित्रकूट नगर के कई स्थानों का दौरा करते हुए कॉलोनी वासियों से पानी के कारण आ रही समस्या सुनी व पानी की लाइनों में चल रहे प्रेशर को देखा और कहा कि पानी का प्रेशर पर्याप्त नहीं होने के कारण ही यह परेशानी हो रही है। इस दौरान विभाग के अधिकारी महेंद्र सिंह आहूजा ने पानी की समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन देते हुए कहा कि पिछले 2-3 दिन से जल वितरण नहीं हो पाया था। कुछ गलियों में पानी का प्रेशर कम है, इसको भी हम इम्प्रूव करके बड़ी लाइनों में जहां ज्यादा है उन्हें कंट्रोल करके मिलाया जाएगा। इस तरह की समस्या दोबारा न हो, ऐसे प्रयास जारी रहेंगे। साथ ही नया पंप स्थापित करके पानी वितरण का समय बढ़ाने का भी आश्वासन दिया। दौरा करते समय कॉलोनी के गणमान्य लोगों सहित चित्रकूट नगर विकास समिति के केशर सिंह, दीपक सोनी, खुमान सिंह, तख्त सिंह, दयानंद त्यागी आदि कॉलोनी वासियों की तरफ से विभाग को हर संभव सहयोग देने की बात कही। पिछले 2-3 दिन से यहाँ चित्रकूट नगर में किसी कारण से टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाने की वजह से जल वितरण नहीं हो पाया था, लेकिन आज जो है मैंने ये सब सारी व्यवस्था बिठा करके हम लोगों ने जल वितरण कर रहे हैं। कुछ गलियों में प्रेशर का दबाव, प्रेशर कम है, दबाव कम है पानी का, उसको भी इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि लाइनें आपस में मिला करके और उसमें जहाँ ज़्यादा है उसको डाइवर्ट करके या उसको कंट्रोल करके इस तरह की व्यवस्था बनाएंगे। और पानी का समय कुछ बढ़ाने के लिए भी जो है हम 1-2 पंप एक्स्ट्रा लगवा रहे हैं और इसको बहुत जल्दी लागू करके और आप लोगों को बहुत अच्छी सुविधा देने की व्यवस्था। शहर के बदनौर की हवेली स्थित मंशापूर्ण हनुमान जी को 511 मीटर लंबी पाक चलाई गई। इसके अंतर्गत मंशापूर्ण मित्र मंडल के द्वारा एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों भक्तों ने इस शोभा यात्रा में भाग लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। शोभा यात्रा में महिलाएं अपने सर पर कलश लिए हुई थी, वहीं पुरुषों ने राजपूती पोशाक पहनी हुई थी। यात्रा मार्ग पर कई भक्तों ने पगड़ी पर फूल मालाएं चढ़ाकर स्वागत किया। आपको बता दें कि पगड़ी को रथ में रखकर तथा फूल मालाओं से सुसज्जित कर मंदिर तक ले जाया गया था। पूरा मार्ग पर भक्तों द्वारा जय हनुमान के शब्दों से गुंजायमान हो गया था। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में माधव कॉलोनाइजर्स एंड डेवलपर्स पेश करता है कन्वर्टेड प्लॉट। उदयपुर वासियों हेतु निवेश करने का सुनहरा अवसर। उदयपुर से मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पर साकरोदा टोल से पहले, मुख्य सड़क से मात्र 600 मीटर की दूरी, आबादी के मध्य 251 रुपए में कन्वर्टेड प्लॉट। सिर्फ और सिर्फ 51,000 रुपए की डाउन पेमेंट व बकाया राशि किश्त के आधार पर। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंग चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, साकरोदा गांव से मात्र 600 मीटर की दूरी पर। पहले आओ पहले पाओ। हरा भरा वातावरण, ग्रेवल रोड। नियम व शर्तें लागू। माधव कॉलोनाइजर्स एंड डेवलपर्स। एड्रेस
6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। शादी को बरसों बीत गए, लेकिन एक नन्हे चाहते में सारे सुख सपने रीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी, जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में इतराज़ ले आना और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी, अब नन्हे मुन्हे बचेगी, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. थैंक यू नीलकंठ। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के साथ कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रुपये डाउन पेमेंट और 3100 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रुपये डाउन पेमेंट और 3600 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रुपये डाउन पेमेंट और 4700 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टीशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय: संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉलेज 7340034134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क: डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया तो एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल
GVH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर पर सड़क खुद जाने से यातायात में आई बाधा पर नगर निगम ने ठेकेदार को इसके लिए नोटिस देने का निर्णय लिया है। निगम के अनुसार ठेकेदार ने इस काम को पुनः करने की सूचना अधिकारियों और महापौर को भी दी थी। नाला खोदे जाने के दूसरे दिन भी उदयपुर अंदर यातायात फंस गया और जाम से जनता को काफी परेशानी हुई। महापौर चंद्र सिंह कोठारी ने बताया कि वास्तव में यह पहली बार ऐसा हुआ जब उनकी जानकारी में आए बिना ही ठेकेदार ने काम शुरू कर दिया। वैसे नाले की मरम्मत और डायवर्जन के काम का वर्क ऑर्डर पहले से ही जारी था। काम में देरी होने से ठेकेदार को पाबंद किया गया था, लेकिन उसने निगम में बिना सूचना दिए ही काम शुरू कर दिया। नियमानुसार काम कब शुरू करें इसके लिए सभी विभागों से तालमेल किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अगर इसकी जानकारी मिलती तो प्रशासन और पुलिस के अलावा सभी विभाग से बात कर काम शुरू किया जाता। कोठारी ने कहा कि सूचना मिलती तो काम शुरू करने से पहले वैकल्पिक मार्ग की भी तैयारी की जाती और आम जन को सूचित किया जाता। अब काम शुरू हो गया है तो इसे पूरा किया जाएगा। सड़क के दोनों भागों का काम पूरा करने में करीब 1 पखवाड़ा लगेगा। इसके लिए सड़क का डायवर्जन उदयपुर के अंदर से रखा जाएगा। इसके साथ ही ठेकेदार को रात में अधिक काम करने को कहा गया है। वास्तव में ये पहली बार रहा कि निर्माण समिति के कार्यकर्ताओं को, सदस्यों को, हमारे इंजीनियर्स को और सब मुझे भी कोई सूचना इन्होंने नहीं दी। वास्तव में काम तो करना था, वर्क ऑर्डर भी दिया हुआ था, पर कब शुरू करेंगे आपस में बैठ के जो तालमेल रखना चाहिए था, क्योंकि ठेकेदार को काफी देरी हो चुकी थी, उसको नोटिस दिए जा रहे थे हम बार बार, तो उसने लगा कि काम शुरू कर देना चाहिए, तो उसने अचानक काम शुरू कर दिया। वैसे उसको इसके लिए भी एक बार हम फाइनल नोटिस देंगे कि भैया ऐसा कभी कहीं शहर में काम है तो तुम्हें निश्चित रूप से हमसे सलाह लेनी चाहिए, हमसे मशवरा लेना चाहिए। सारे डिपार्टमेंट्स आपस में, यातायात विभाग, ट्रैफिक, इनके साथ बैठ करके हम भी तय करते कब शुरू करें और कैसे इसको पहले डाइवर्शन दे रोड को और उस हिसाब से करें। अब काम शुरू हो ही है तो निश्चित रूप से 10-15 दिन का दोनों तरफ का, क्योंकि ये जिस तरह एक साइड शुरू हुआ है अभी, तो इसको कंप्लीट करने के बाद दूसरा तो एक सप्ताह लगभग एक तरफ लगेगा। तो डाइवर्शन रेगुलर उधर पीछे जो हमारा उदयपुर के पीछे जो रोड है उधर से जारी रखेंगे, कोशिश यही करेंगे। और उसको यह भी कहा ठेकेदार को यह कोशिश करे कि रात को ज्यादा काम खींचे, तो रात को ट्रैफिक कम रहता है तो ज्यादा असुविधा नहीं हो जनता को। आज दूसरे दिन भी काफी ट्रैफिक था। अब उसने शुरू कर दिया, पर अभी उसको, क्योंकि इधर हमारी 4 दिन की लगातार छुट्टियां थी, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, गुरुवार, तो लगातार 4 दिन की छुट्टियां भी थी, इसलिए आपस का जो कम्युनिकेशन है आपस में तालमेल हो नहीं पाया। फिर भी उसको ताकीद किया कि भैया अगली बार ऐसा नहीं करे, अब भी इसको रात्रि में ज्यादा खींचे काम को, तो लोगों को ट्रैफिक रात को कम रहता तो असुविधा कम होगी। चैत्र के महीने में जेठ की गर्मी के एहसास ने आमजन की दिनचर्या ही बदल दी है। कुछ दिनों पूर्व तक रात में सर्दी से बचने के लिए रजाई का सहारा लेना पड़ रहा था, लेकिन अचानक से चढ़े पारे के कारण अब तो चादर भी चुभने लगी है। वहीं दोपहर में लोगों का सड़क पर निकलना दुभर हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहा। इस दौरान शहर में घूमने आए पर्यटक भी विभिन्न दर्शनीय स्थलों पर गर्मी से बचाव करते नजर आए
और शहर की सहेलियों की बाड़ी में पर्यटक गर्मी के कारण फुव्वारों से अटखेलियां करते दिखाई दिए। शहर के चारों ओर करीब 5 से ज्यादा पहाड़ियां सुलग उठी। गुरुवार रात से ये पहाड़ियां शुक्रवार तक रह रहकर धधकती रहीं। दोपहर में कुछ पहाड़ियों पर नियंत्रण पा लिया गया तो कुछ रात तक जलती रहीं। वन विभाग की टीम ने दिन रात आग बुझाने के लिए पहाड़ियों पर टहनियों से बनाए गए झाड़ू लेकर लगी रही। शहर से सटे जंगल एवं पहाड़ियों पर लगी आग बुझाने के लिए कई जगह दमकल भी पहुंची, लेकिन ऊंचाई वाला इलाके होने से दमकल कर्मी बेबस नजर आए। अधिकतम स्थानों पर वन विभाग का स्टाफ श्रमिक और ग्रामीणों की मदद से ही आग बुझाने का प्रयास किया गया। वहीं कई जगह शनिवार को भी आग बुझाने का कार्य जारी रहा। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। जी हां, झीलों की नगरी व स्मार्ट सिटी उदयपुर में गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड लाया है नंदगांव रेजिडेंसी, जहां आपको मिलेंगे आसान मासिक किस्तों में प्लॉट ही प्लॉट। 450 वर्ग फुट पर मात्र 7100 रुपए डाउन पेमेंट, 1550 रुपए की 79 आसान मासिक किस्तें। 900 वर्ग फुट पर मात्र 14,200 रुपए डाउन पेमेंट, 3100 रुपए की 79 आसान मासिक किस्तें। 1500 वर्ग फुट पर मात्र 22,500 रुपए डाउन पेमेंट, 5,000 रुपए की 79 आसान मासिक किस्तें। मुख्य विशेषताएं: डामर रोड स्थित सरकारी स्कूल, मंदिर, घनी आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध, 30 फीट ग्रेवल रोड, प्रताप नगर चौराहा से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, काकरोदा से मात्र 5 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। आवेदन शुल्क 250 रुपए मात्र। कार्यालय गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड, जनकपुरी बेडवास ट्रांसपोर्ट नगर के पास, ट्रांसपोर्ट रोड, उदयपुर। कॉल एट 9928149961, 8442032641, 9636863665, 7023779864। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉलरेज जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूनम फर्नीचर। सुप्रीम गोदरेजेस, पैसवुड, सैलो और डिटेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में टन की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध है। 31,000 रूपये में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल, 2 अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कम्बल सेट, सेंटर टेबल, 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजूट कुर्सी, 4 यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लेकर ससुराल का हर कोना पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मगरी, मेन रोड, उदयपुर। मुझे घर बदलने से नफरत है। पैकिंग करो, शिफ्टिंग करो, फिर एक ऐसे घर को छोड़ जाओ जहाँ आपकी जिंदगी की कुछ खूबसूरत यादें बसी हैं। फिर हमें कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने बिना किसी परेशानी के सिर्फ 5 दिनों में हमें हमारा अपना घर खरीदने के लिए किफायती लोन दिया। हम हैं इंडिया शेल्टर और हम देते हैं घर खरीदने के लिए किफायती लोन, आय के प्रमाण पत्रों के बिना भी, सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर, और वो भी बिना दलाल या एजेंट के। अभी इंडिया शेल्टर को मुफ्त कॉल करें 1800-532-4444। अपने ही घर पर अपने बच्चे का बर्थडे मनाने की शान ही कुछ और है। थैंक यू इंडिया शेल्टर। इंडिया शेल्टर, अपना घर अपनी शान। एक्वा ग्रुप भारत के सबसे विश्वसनीय पंप बनाने वाली कंपनी। ग्रुप की स्थापना 1956 में मिस्टर आर रामास्वामी द्वारा की गई, जो क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ग्रुप ने अपने 60 वर्षों के अनुभव से कृषि, व्यावसायिक एवं घरेलू क्षेत्र में सर्वोत्तम पंप दिए हैं। क्वालिटी इंप्रूव की जापानी तकनीक TPM का उपयोग,
एकमात्र कंपनी जिसे TPM में अवार्ड प्रदान किया गया। देश का सबसे बड़ा एवं मजबूत नेटवर्क। वर्ष 2013 से 2016 तक लगातार 4 वर्षों तक बिजली की कम खपत वाले पंप के लिए स्टार रैंकिंग एवं अवार्ड प्राप्त कंपनी। महादेव एंटरप्राइजेज के मोती सिंह जी केलावत द्वारा पिछले 40 वर्षों से टेक्समो ब्रांड की उच्च क्वालिटी पंप व मोटरें उपलब्ध कराकर उदयपुर संभाग को लाभान्वित किया है। संपर्क करें महादेव एंटरप्राइजेज, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापुर, उदयपुर। फोन 029424144256, मोबाइल नंबर 9414122216। ये टाइल नहीं, आपका स्टाइल है। आठी फार्टी लिटराटी ईना मीना ऑन वीणा शंभू शिकारी। हेलो अफरीद अब पानी ये बॉन्ड है जानी। अतरंगी ब्यूटी किचन में क्यूटी और ये आपके लिए बाथरूम बादशाह या ट्रेजेडी का प्यासा। जो भी हो आपकी पिक्यूलैरिटी, टेक्निकलिटी, मेंटालिटी, हमारे पास हैं टाइल्स दैट मैच एवरी पर्सनालिटी। आपका स्टाइल सोमानी स्टाइल। लैब सिटी उदयपुर के सेक्टर 14 गोवर्धन ग्लास में नव्या एंटरप्राइजेस लेकर आया है सोमानी ब्रांड के प्रोडक्ट्स जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, एक्सपोर्ट सैनिटरीवेयर, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, जहां आप पाएंगे फ्लोर टाइल्स, सेरेमिक टाइल्स, ड्यूराइल स्टोन, GVT, पॉलिश्ड वर्टिफिल्ड, स्लिप शील्ड, VC शील्ड, सैनिटरीवेयर, टॉयलेट्स, बेसिन, यूरिनल्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, सिंक्स, कैबिनेट बेसिन्स, CP फिटिंग, एक्सक्लूसिव शावर्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, टाइल EasyF, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, इजी फायर, इजी मास्टर, इजी ग्राउट। नव्या एंटरप्राइजेज, वॉल एंड फ्लोर टाइल सैनिटरी बाथ एक्सेसरीज, शॉप नंबर 56, सत्यम स्ट्रीट, अपोजिट पुलिस स्टेशन, गोवर्धन ग्लास, उदयपुर। कॉल इट 9820582230। आपका स्टाइल सोमानी स्टाइल। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपर्स की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और इस नव वर्ष के उपलक्ष्य पर हम आपके लिए लाए हैं नव वर्ष का ऑफर, पहले आओ पहले पाओ। पहली 5 प्लॉट बुकिंग पर फ्री कूलर, अगली 10 बुकिंग पर फ्री फैन, अगली 20 बुकिंग पर फ्री प्रेस। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के साथ। कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रूपये डाउन पेमेंट और 3100 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रूपये डाउन पेमेंट और 3600 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रूपये डाउन पेमेंट और 4700 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं, पट्टीशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसूलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपशी प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉल इट 7340034134 8890669683। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जहां एक और राज्य और केंद्र सरकार पेयजल समस्या के निस्तारण के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर हर संभव प्रयासरत हैं, वहीं जनप्रतिनिधि और अधिकारी कार्यक्रमों और समारोह में अपने उद्बोधन में पेयजल को प्राथमिकता देने की बात कहते दिखाई देते हैं। चैत्र मास की समाप्ति के साथ ही गर्मी का प्रकोप दिखाई देना शुरू हो गया है। जलाशयों में पानी सूखने लग गया है। इसी के तहत वल्लभनगर क्षेत्र में अभी से पेयजल संकट की समस्याएं ग्रामीणों को सताने लगी हैं। मानव के साथ पशु पक्षी भी पेयजल के लिए
पानी तलाश करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं क्षेत्र में कई जगह महिलाएं पेयजल दूर दराज से लाने को मजबूर है। उदयपुर न्यूज संवाददाता लोकेश मेनारिया ने गांव, कस्बों और ढानियों में जाकर के वास्तविकता जानी तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। उदयपुर न्यूज की खास रिपोर्ट। क्षेत्र में कस्बों से लेकर के गांव और ढानियों में कई हैंडपंप और पेयजल हेतु लगाई गई पनघट योजनाएं वर्षों से बंद पड़ी हैं। जब इस बारे में ग्रामीणों से हकीकत जानी तो पता चला कि यह बंद पड़ी पनघट हैंडपंप काफी समय से या यूं कहें कि कई वर्षों से बंद पड़े हैं। कई बार इनको लेकर विभिन्न शिविरों एवं अधिकारियों को रिपोर्ट दे दी गई, किंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि कुछ पेयजल स्रोत चल रहे हैं जिनसे ग्रामीण अपनी प्यास बुझा रहे हैं, किंतु ग्रामीणों के अनुसार यह पर्याप्त नहीं है। इसके साथ ही अभी एक ऐसा मामला देखने में आ रहा है जिसके तहत भ्रष्टाचार से इनकार कतई नहीं किया जा सकता। जी हां, हम बात कर रहे हैं बल्लभनगर के गांवों की। ग्रामीणों की माने तो ऐसे हैंडपंप लगा दिए गए हैं जिन बोरवेल में बूंद तक पानी नहीं आया, वहां हैंडपंप लगा दिए गए हैं और यह नहीं हो सकता कि इससे अधिकारी और जनप्रतिनिधि अनजान हो। बोरवेल में पानी नहीं आने पर भी हैंडपंप लगा देने से आज खासोआम के जहन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बिना पानी के बोरवेल पर हैंडपंप लगाकर कर्मचारी और अधिकारी के साथ ही जनप्रतिनिधि क्या जताना चाहते हैं? क्या सूखे हैंडपंप को देखने से प्यास मिट जाएगी? जानबूझकर अनजान क्यों बने हैं जिम्मेदार? एक और सरकार जहां पेयजल समस्या का निराकरण करने के लिए हर संभव प्रयासरत है और हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं इसके विपरीत बिना पानी के बोरवेल में हैंडपंप लगा सरकार को चूना लगाने में भी ठेकेदार कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यह सब मामला जिम्मेदारों की जानकारी में ना हो। इसके साथ ही संभावना तो यह भी प्रबल हो जाती है कि किसी चहेते अथवा ठेकेदार को अनैतिक लाभ पहुंचाने के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों और अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत कर यह कार्य किया गया है। इस पूरे मामले में सरपंच सचिव से लेकर के उपखंड अधिकारी तक मीडिया के कैमरा के सामने आने से बचते दिखाई दिए। हालांकि उपखंड अधिकारी ने मौखिक रूप से पता करवा कार्रवाई करवाने की बात जरूर कही। मैं इस रास्ते से गुजरा था, भीषण गर्मी के मारे मुझे प्यास लगी और उस प्यास के हैंडपंप देखा इस फील्ड के अंदर और यहाँ बहुत सारे पशु चर रहे थे, लेकिन वो भी बेचारे प्यास के मारे छाया में खड़े हैं और मैंने हैंडपंप हिलाया आधा घंटा तक, मेरे हाथ झुलस गए, एक बूंद भी पानी की नहीं आई। तो ऐसे हैंडपंप लगाने से क्या मतलब है? और ये पंचायत लगा रही है या जिला परिषद लगा रही है या पंचायत समिति लगा रही है? तो अफसर में अंदर पंखे की छाया में बैठे हुए मौज कर रहे हैं और एक महीने की पूरी तनख्वाह कितनी ले रहे हैं और बेचारा आम आदमी गरीब कितना परेशान है पानी के लिए और मैं यहाँ प्यासे जा रहा हूँ। इसे बड़ा दुख की बात है कि हैंडपंप में पानी नहीं तो फिर यहाँ के लोग क्या पानी पियेंगे? अरे ये कौन सा कानून और कौन सा नियम है? कम से कम भ्रष्टाचार को तो रोको और लोगों को पानी पिलाओ। ये ज्वार स्वावलंबन क्या है? केवल ऐसी योजना चलाने से और वोट बटोरने से क्या यही काम चल रहा है क्या? यही नेतागिरी है? अरे इसके प्रशासनिक सुधार तो करो, देश को बचाओ, जनता को बचाओ, पशुओं को बचाओ, फिर तो नियम बदलो, इसकी जांच तो पूरी कराओ। ये भ्रष्टाचार कब रुकेगा? छोटे छोटे भ्रष्टाचार कमर तोड़ रहे हैं गरीबों की और गरीबों के नाम पे पैसा बटोर रहे हैं, हैंडपंप लगा रहे हैं। क्या मुझे अकोला जाना था, तो ये भिंडर और अकोला के बीच में ग्राम पंचायत पड़ती है जिसको बड़गांव के नाम से जानते हैं। ग्राम पंचायत और ऑन रोड पर ये हैंडपंप लगाया गया था, लेकिन आसपास में पानी की व्यवस्था नहीं थी। यहाँ करके पानी पीने के लिए रुका, लेकिन हैंडपंप सूखा हुआ पड़ा मिला। तब आसपास में पूछा गया तो मैंने जाना कि पंचायत द्वारा और आसपास के जो आला अधिकारी हैं उनकी नजरों में ही ये काम किया गया है और उन्होंने ऐसे हैंडपंप लगा के चले गए हैं, जबकि इन्होंने बताया है कि यहाँ पर पानी अगर सूखा आया तो इनको इस तरह के हैंडपंप और ये थाल वगैरह नहीं बनाना चाहिए था। साथ ही ये जो मिट्टी है, मिट्टी उड़ रही है चारों तरफ, और दूसरी चीज ये एक नाली भी इसके कारण से पूरी बुरा चुकी है। इसके संबंध में पंचायत ने कभी ध्यान नहीं दिया है, जिसके चलते ये स्थिति देखने को पड़ रही है लोगों को। मैं राजेश कुमार गर्ग बड़गांव से। ये हैंडपंप जो लगाया गया है, इस हैंडपंप में बिल्कुल पानी नहीं आया था और राजस्थान सरकार के द्वारा बताया गया है कि अगर ड्राई हैंडपंप लगता है उसके लिए प्लेटफार्म और हैंडपंप खड़ा करने के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा जांच की जाती है। जांच करने के बाद में हैंडपंप खड़ा किया जाता है और जब ठेकेदार को हैंडपंप खड़ा करने के लिए मना कर दिया गया प्लेटफार्म लगाने के लिए, तो वो रात को आया और लगा के चला गया। किसी को पता ही नहीं चला कि क्या है ये। और जब ये बात लेके हम ग्राम पंचायत में पहुंचे तो ग्राम पंचायत वालों ने बोला कि ये हमें ये भी पता नहीं है कि ये कौन सी एजेंसी के द्वारा लगाया गया और हमें ये भी पता नहीं है कि कब लगा, और उन्होंने देखा ही नहीं। 4-5 दिन हो गए इसको लगाए हुए। बहुत दिनों से हमारे यहाँ पानी नहीं है और पानी की बिल्कुल व्यवस्था कमजोर है। कुएं से पानी खींच लाते हैं और हमारे यहाँ आरा की जरूरत है, पानी खराब है, बिल्कुल मनुष्य को बीमारी आ रही है।
इसलिए आप जल्दी से हमारे पानी की व्यवस्था करो। अन्य आप अधिकारियों में हमने बहुत बार सूचित किया, 10 बार रिपोर्ट दिए थे, उसने नहीं सुना है। इसके बाद भी हमारे यहाँ पानी की बिल्कुल बीमारी आ गई है पेड़ों में सब में, इसलिए आप हमारे यहाँ जल्दी से जल्दी आरए की व्यवस्था करिए और पानी की समस्या को दूर करिए। हैंडपंप नहीं है आपके इधर? 2 हैंडपंप है यहाँ पे, कीड़े आते हैं, वो भी खराब है, पानी सही आता है उसमें, कीड़े आते हैं उसमें। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। हनुमान जयंती पर शहर और गांव-गांव में उत्सव, भजन संध्याओं और 56 भोग का दौर। निगम ने माना ठेकेदार ने बिना सूचना के खोदी सड़क, विभागों में तालमेल की कमी से हुई असुविधा। चैत्र में जेठ जैसी गर्मी, चढ़ते तापमान से आमजन त्रस्त। मंचापूर्ण हनुमान जी को धराई गई 511 मीटर लंबी फाग। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।